यहां रास्ते में गौतम कैब में बैठ चुका था और उसने अपने साइड का शीशा खोला हुआ था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर लग रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था और वो था अवनी का। वो मन ही मन बोला, आखिर अवनी को मैं अपनी बात कैसे समझाऊंगा, लेकिन मुझे उससे बात करनी ही होगी। उसे समझाना ही होगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। देखते ही देखते गौतम घर पहुंच गया था। उसने कैब वाले को पैसे दिए और वो वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर टेबल पर दीपशिखा को एक के बाद एक पैग लगाते हुए देखकर याशी परेशान होकर बोली, बस भी कीजिए दीपशिखा, और कितना पिएंगी? आपको तो न जाने इस गौतम से कितने अच्छे लड़के मिल जाएंगे, फिर क्यों आप उसके पीछे देवदासी बन रही हैं? दीपशिखा नशे में जरूर थी, लेकिन उसे याशी की सब बातें अच्छे से समझ आ रही थी और उसकी बात सुनकर उसने एक और पैग लगाया और कहा, अच्छे लड़के माय फुट, तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो, मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो। तुम्हें कैसे लगता है कि मुझे गौतम से अच्छा लड़का मिल जाएगा? हाँ, क्या आज तक हमें गौतम से कोई अच्छा लड़का मिल पाया? नहीं ना। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि गौतम से अच्छा लड़का इस दुनिया में मौजूद है? अरे तुमने तो गौतम को जानने की कोशिश नहीं की, और मेरा दावा है कि अगर तुमने गौतम को अच्छे से समझने की कोशिश की ना, तो तुम भी उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करोगी। तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। याशी को दीपशिखा की बातें सुनकर ऑक्शन का टाइम याद आया, जब प्रोफेसर राघव को गलत साबित करके गौतम ने उसे इंप्रेस किया था और याशी ने भी वाइन का एक गिलास गटक लिया। वहीं अब गौतम मेन डोर के बाहर खड़ा था। उसे बहुत टाइम बाद ऐसा फील हो रहा था कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अवनी और उसकी फीलिंग्स को नहीं। उसे यह भी डर था कि गीता ने अवनी को तलाक के लिए और भड़काया होगा। पहले तो वो यूं ही बातें करती थी, अभी तो उसे रिया और दीपशिखा के कारण अच्छा मौका भी मिल गया था। इतनी आसानी से वो ये टॉपिक को छोड़ेगी नहीं। गौतम तो श्योर था कि गीता का बस चले तो वो उसे घर के अंदर भी ना घुसने दे। इनफैक्ट वो तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक गीता ने उसका बोरिया बिस्तर भी बाहर फेंकवाया होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया था गीता ने। लेकिन मोस्टली वो इस कारण होगा कि वो खुद इतना काम थोड़ी करेगी। वो गौतम से ही उसके बैग्स पैक करवा के घर से निकालने का वेट कर रही होगी। दरवाजे के दूसरी तरफ गौतम के लिए क्या इंतजार कर रहा होगा, उसका टेंशन लेते हुए गौतम ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। गौतम को पक्का यकीन था कि ये गीता ने किया होगा। एक गहरी सांस लेते हुए गौतम ने डोरबेल बजाई। गौतम के सामने दरवाजा खुला और वहां पर और कोई नहीं बल्कि गीता थी, जो मुस्कुरा रही थी। गौतम ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो मन ही मन बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये क्या हो गया है? इनके हाथ पीछे की तरफ हैं, कहीं इनके हाथों में कोई डंडा या बेलन तो नहीं जिसे लेकर मेरे सिर पर अभी मार दें? गौतम ऐसा सोच तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें ऊपर की तरफ थीं, मानो वो अवनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। गीता ने गौतम का हाथ पकड़ते हुए उसे प्यार से अंदर बुलाया और सोफे पर बिठाया। दामाद जी आइए, बैठिए बैठिए। क्या खातिरदारी करूं आपकी? चाय, कॉफी, ठंडा क्या लेकर आऊं आपके लिए? अरे जो आप कहेंगे वो आपके लिए पेश हो जाएगा। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौतम को कुछ भी जवाब देने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गीता का उसके प्रति क्या रवैया है। थैंक यू मम्मी जी कि आप मुझसे इतना सब कुछ पूछ रही हैं, लेकिन अरे लेकिन क्या दामाद जी, लेकिन वेकिन थोड़ी चलता है। ये आपका ससुराल है, यहाँ पर तो आप रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर कीजिए। आखिर जमाई का तो हक होता है ससुराल में आकर अपना रुआब झाड़ने का। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ कि आज तक हम आपको वो सब नहीं दे पाए जो इस घर के जमाई राजा होने के नाते आप डिजर्व करते हैं। मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि इस घर में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ज्यादती मैंने ही आपके साथ की है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जमाई राजा। गीता के मुंह से जमाई राजा सुनकर गौतम को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो, और गीता के एक्सप्रेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसे ताना दे रही है। गौतम 2 सेकंड्स के लिए इधर उधर देखने लगा कि वो अपने ही घर में है ना, और उसके सामने उसी की सुपर विलेन जैसी सास कहीं गिर विर के उनकी याददाश्त तो नहीं चली गई। इसलिए
गौतम ने हैरानी से पूछा। मम्मी जी, आप ठीक तो हो ना? गौतम के साथ ये आज क्या हो रहा था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।